नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। आज तारीख है 4 जुलाई और मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा भड़की, आज उसका 2 महीना 1 दिन हो चुका है। 3 मई को यह हिंसा भड़की थी और यह भारत के इतिहास में वर्तमान में लगातार 2 महीने तक चलने वाली हिंसा की यह पहली घटना है। लगातार 2 महीने हो गए, हिंसा भड़कती रही और भारत की केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री, जिन्हें सवाना आदमी तक से हमदर्दी है, एक शब्द भी नहीं बोले। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां के जो आर्मी अफसर तक, आपको आगे जाके दिखाऊंगा, वो तक रोने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं। मैतेई वर्ग की छोटी छोटी बच्चियां हिंदू वर्ग की रो रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं, क्योंकि कुछ समय पूर्व हुए चुनाव में उन्होंने कहा था कि आप मुझे बहुमत दीजिए, मैं पूरे पूर्वोत्तर का, मणिपुर का किस्मत बदल दूंगा। किस्मत क्या हिंसा लेकर आती है? चुनाव में मणिपुर की जनता ने भरपूर वोट दिया, मैतेई जनता ने भरपूर वोट दिया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, लेकिन उन्हें क्या मिला? दर्द, पलायन, हिंसा और आगजनी। स्थिति ये तक हो गई कि महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुई, रेप हुई, वो भी आपको आगे बताऊंगा। और स्थिति ये हुई कि ऊपर से प्रेशर दिया जाने लगा। सीएम एन बीरेंद्र सिंह, जो भाजपा से ही हैं, उनको हटाने की मांग होने लगी, क्योंकि वो मैतेई समुदाय से हैं। उनको हटाने का फरमान हुआ एक तरह से, उस पर वो इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन मैतेई समुदाय ने घेर लिया कि आप भी नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। मणिपुर में 355 का उपयोग अनुच्छेद का कर रखा है, यानी केंद्र की का अर्धसैनिक बल वहां दखल अंदाजी दे रहा है, जो बंगाल में ये नहीं दे पाए थे। बंगाल में इन्होंने खुलेआम अपने संवैधानिक पावर को सरेंडर करके हिंसा पीड़ितों के आगे हिंदुओं को सौंप दिया था। उस पावर का उपयोग यहाँ 355 में किया, लेकिन सरकार पर यह आरोप है कि कुकी समुदाय को बचाने के लिए मैतेई समुदाय के हथियार तक, छोटे छोटे हथियार भी है उनके पास, वो ले लिए गए और कुकी समुदाय को खुला छोड़ दिया गया। दुनिया में नरेशन बनाने में लेफ्ट बिरादरी, चर्च बिरादरी, मक्कार बिरादरी आगे होती है। भारत की सरकार भी उस बिरादरी के साथ इस बार गठबंधन करती दिख रही है। कुकी समुदाय आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मैतेई पे आरोप लगाते हुए, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब सुनवाई 10 जुलाई को होगी। उसके बाद ये आपको बता ही दिया कि चीफ मिनिस्टर का जो 30 जून को इस्तीफा देने जा रहे थे, लोगों ने उस इस्तीफा को पकड़कर फाड़ दिया और उनसे कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। ये जो 2 महीने की हिंसा हुई है, उसमें 130 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको सच नहीं बताया जाता, क्योंकि इससे हिंदुत्व के नाम पर वोट पाने वाली सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो जाता है। 130 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 419 लोग घायल हुए हैं, 65,000 से अधिक लोगों शरणार्थी शिविर में रहने को बाध्य हैं, अपना घर बार छोड़ चुके हैं। आगजनी की 5,000 से अधिक घटनाएं हुई हैं, 6,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। अभी तक 144 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मणिपुर की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर महिलाओं के साथ रेप, दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई, और स्थिति ये हो गई कि मणिपुर की खुद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी युम शारदा देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ कर दी, क्योंकि केंद्र की तरफ, मतलब बड़े लीडर्स में वही गए, और इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी तारीफ कर दी। यानी वो केंद्र द्वारा अपने प्रदेश को इग्नोर किए जाने से पूरी तरह से आहत दिखी। इस पूरे मामले में चर्च की क्या भूमिका है, साथ ही आपको ये भी आगे वीडियो दिखाऊंगा कि
जो क्रिश्चियन कुकी समुदाय है उस पर आरोप है कि 200 से अधिक हिंदू मैतेई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया उन्होंने। यहाँ तक कि 9 साल, 10 साल, 11 वर्ष की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। उसके वीडियो जो बयान है वो दिखाऊंगा आपको। बलात्कार करने के बाद उन्हें मिट्टी में दफना दिया गया और आरोप के मुताबिक चंद्रचूड़पुर जिला अब पूरी तरह से हिंदू विहीन हो चुका है। एक तथाकथित इस हिंदूवादी सरकार के शासन में एक पूरा जिले को ही हिंदू विहीन कर दिया गया क्रिश्चियन कुकियों के द्वारा। क्रिश्चियन चर्च की इसमें क्या भूमिका है, ये हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं रॉबर्ट रोजारियो कामत, जिन पर बहुत हमले होते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन होकर वो परंपरा से सनातनी हैं और उनके जो वंश हैं, दादाजी आदि सब गौर ब्राह्मण हिंदू थे, लेकिन आज वो चर्च के विरुद्ध खड़े हैं। चर्च के विरुद्ध उनकी पूरी लड़ाई है। चर्च के विरुद्ध कोर्ट से लेकर आरटीआई तक उनकी लड़ाई है। उसको समझने की जगह हिंदू समाज दिग्विजय ममता बनर्जियों को हिंदू मान के बैठ जाता है और नरेंद्र मोदी को भी हिंदू मानता है। इनके शासन में चंद्रपुर जिला आज हिंदू विहीन हो गया। मणिपुर में भी उनका शासन है, केंद्र में भी उनका शासन है, डबल इंजन की सरकार है। हमें कर्म वाले हिंदू चाहिए, नाम वाले हिंदू में तो सीताराम येचुरी भी आता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए यदि इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता आपको पसंद है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और जानेंगे कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री जो पोप के आगे झुके थे, चर्च के आगे झुके थे, आज चंद्रचूड़पुर जिला हिंदू विहीन होने में उन चर्च की क्या भूमिका है और झुकने का कीमत, एक आपका लीडर जब किसी चर्च के आगे झुक जाता है उसकी कीमत एक एक हिंदू जनता कैसे चुकाती है, यह हमें बताएंगे आज रॉबर्ट रोजारियो कामत। रॉबर्ट जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पे। बहुत दिनों बाद आप पधारे हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्ते नमस्ते, आप बहुत दिनों बाद पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबर्ट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मणिपुर में कुकी समुदाय, वो क्रिश्चियन समुदाय है, एक पूरा जिला वहां हिंदू विहीन बना दिया गया, क्या चर्च की इसमें कोई भूमिका है? अब देखिए, वो तो पिछले कई दिनों पहले खुल के सामने आया था कि 2 लोगों का नाम भी आया था, राम माधव और हिमंत बिश्व शर्मा। इन्होंने इनका सांडकांड चर्च के साथ इनका गठजोड़ हुआ है, क्योंकि टेररिस्ट के साथ इनका अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तभी तो जाकर इनको मैं वो भी कहूंगा दिखाने के लिए मिनटों को। जी जी, आवाज खड़खड़ा रही है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वॉइस मेरी, और वो दिखाओ मिंटू राम माधव और उनका जो है फुल स्क्रीन पे ले लो रॉबर्ट को। जी जी रॉबर्ट जी देखिए, मेरे कई समय से मेरे मन में एक सवाल था कि कई 2-4 साल से कि ईसाई बाहुल्य नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने कैसे कब्जा कर लिया। बहुत ही एक बड़ा सवाल है ना, वो कैसे संभव है कि बिना चर्च के मदद के, बिना ईसाइयों की मदद के इतना बड़ा राजनीतिक फायदा होना तो नामुमकिन सा लगता है। फिर भी एक सवाल था मन में, तो उसका जवाब अब मिल गया। जैसे कि मैंने ये न्यूज देखी कि राम माधव और हिमंत बिश्व शर्मा का गठजोड़, तभी तो संभव है। गोवा का मैं जानता था, गोवा को मैंने करीब से देखा है कि कैसे चर्च के साथ गठबंधन करने के बाद ही वहां सरकार बना पाई बीजेपी, और अभी शायद तीसरी बार है लगातार सरकार में है। तो पहले वो मनोहर पर्रिकर थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी। पूरे ईसाइयों को पूरा बड़ा ये देके मतलब एक क्या बोलते हैं, पाउंड ऑफ फ्लैश या ज्यादा मोर देन 50% देने के बाद ही होता है। अब देखिए, चर्च की एक खासियत मैं बताऊं आपको, अगर मैं और आपके बीच में कोई एक अनुसंधान हो, कोई एक एग्रीमेंट हो, तो वो 50-50 पर होगा।
50-50 फायदा आपका, 50 फायदा मेरा, किसी का भी, ऐसा है ना। लेकिन चर्च के साथ अगर किसी का गठबंधन होता है, वो 50-50 में नहीं होता है, वो चर्च को बड़ा भाई का रोल देना ही पड़ता है, बिल्कुल। जब आप बड़ा भाई का रोल देंगे चर्च को, तभी कोई गठबंधन हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 50-50 में नहीं होने वाली बात है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं चर्च को कई सालों से। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में बड़ा भाई का पद इन्होंने चर्च को दे रखा है। ये दिखाने के लिए सरकार में है बीजेपी, लेकिन असलियत ये है कि चर्च सत्ता चला रही है। ये तो नाम के वास्ते हैं, इनको बस बताना है कि हम सत्ता में हैं, और इनके जो भी एक पैसे के लेन देन है उससे ज्यादा मतलब है इनको, ना कि लोगों की भलाई में। तो आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली चर्च सत्ता चला रहा है और चर्च ही नॉर्थ ईस्ट में शासन कर रहा है। जी, वैसा तो अभी तो दिखता है ना, पिछले 2 महीने के जो आपने आंकड़े दिए अभी शुरुआत में, 2 महीने से हिंसा चल रही है और केंद्र सरकार बिल्कुल ही चुप है। इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरफ से तो कुकी के साथ तो चर्च खड़ी है, और हथियार भी उनको वहीं से उपलब्ध होते हैं, तो सरकार को सब पता है, फिर भी ये पूरा आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं? नतीजे तो वही निकलता है ना, दूसरा कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है इसमें। और उसके साथ ये न्यूज भी आई कि राम माधव और हेमंता शर्मा की, तो बिल्कुल एक तालमेल बैठता है इधर, बिल्कुल क्या कड़ी जुड़ती है। सही बात है, तालमेल बैठता है। मैं रोबोट आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, एक लेडीज का वीडियो है कि कुकी समुदाय जो क्रिश्चियन समुदाय है उसने मैतेई के साथ क्या किया है उसके महिलाओं के साथ। मैं कहूंगा मिंटू दिखाए। बीतियों मेरी ना, तो वहाँ पे जो ये सारे देख के मुझे बहुत अफसोस है। जो भी है गलत हुआ। अब जो चुरचानपुर हमारे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, गोलियां इतनी चलती है। हमारे जो मणिपुरी जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है, वो कहाँ से आए? स्नाइपर गन जो है AK-47 कहाँ से आए? एक दिन में इतने लोग बंदूकें लेके उसी एरिया में सब घर जला दिया। 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल 10 साल 11 साल बच्चे लेके रेप किए, और उसी दिन JCB के खोद के उनको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। ये रॉबर्ट और यही कुकी समुदाय चला गया कोर्ट में सिंपैथी गेन करने के लिए, और जिनको मैं मास्टर स्ट्रोकवादी कहता हूं, जो 2014 के बाद तथाकथित हिंदू बने हैं, उसमें काफी सारे लोग कि अरे मैतेई नहीं कुकियों को मारा, ये नरेशन चला रहे हैं। आज एक मैतेई महिला, हिंदू महिला, वो कह रही है कि 200 बच्चों के साथ जो हुआ, और कुकियों के हाथ में ये स्नाइपर गन कहां से आए, किसने दिए होंगे, कहां से आए हैं? अब देखिए, मेरे को एक मीडिया के मित्र में ये सवाल पूछा था कई दिन पहले, इनके पास शस्त्र कहां से आते हैं, ये AK-47 जैसे। मैं बोला मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता, जब चर्च आपके साथ हो तो कितना बड़ा AK-47 को पर न्यूक्लियर भी आप मिल सकता है, क्योंकि आपने हमारे आंखों के सामने देखा कि LTTE को हथियार कहां से आते थे। आपने देखा ना, पूरा एक देश का मिलिट्री के साथ लड़ने का क्षमता एक संगठन को आता है, तो कहां से आता है हथियार, कहां से आते हैं? तो LTTE को किसने सप्लाई किए थे, कहां से आए थे? उसी सोर्स से यहाँ हथियार आए हैं, बस, दूसरा नहीं है। और ये अपने माओइस्ट हैं, उनको हथियार कहां से आते? उसी सोर्स से आते। तो आप कड़ी जोड़ सकते हैं ना इधर, LTTE से लेकर कुकी टेररिस्ट तक सप्लाई करने वाले वही है, ब्रेन भी वही है, फंडिंग करने वाले फोर्स भी वही है, सारे वही है, और इंटरनेशनल एजेंडा क्या नरेशन चलाने वाले भी वही है, सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने वाले भी वही है, और उधर भी अपने पक्ष में निर्णय लेने की क्षमता भी वो रखते हैं। हमारी केंद्र सरकार बस हर जगह नतमस्तक करने के लिए सीमित है, बस वो सिर्फ नतमस्तक हो रही है। रॉबर्ट, ये क्या कुकी समुदाय पूरी तरह से क्रिश्चियन है? और ये भी आ रहा है कि ये लोग चर्च के प्रश्रय में अफीम की खेती कर रहे हैं, पूरे पहाड़ी एरिया में अफीम की खेती कर रही है, हथियार और ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा है। इसमें भी चर्च की भूमिका हो सकती है। रॉबर्ट, आवाज आ रही मेरी? ये तो बिल्कुल साफ से है ना, अभी ये भी कोई
आज बीच बीच में कट रही है आवाज कुछ। अब अच्छा, clear है अच्छा। ना, अब साफ है। ठीक है। तो ये पहाड़ी इलाकों मतलब में नॉर्थ ईस्ट का कोई मैं नई पूछ रहा बात था नहीं कि है। जो कुकी समुदाय ने ड्रग की खेती, अफीम की खेती का भी उन पर आरोप है पूरे, और इसको ही लेकर वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने कार्रवाई की थी, जिसके बाद ये कांड जो है शुरू हुआ और इसमें लिया गया आरक्षण का एक आरोप लिया गया। हाईकोर्ट का आदेश था कि आरक्षण में एसटी में मैतेई को रखा जाए, जिस पर इन लोगों ने हिंसा शुरू किया। लेकिन लोग कहते हैं असली जड़ अफीम की खेती है, जो जिसके कारण ये पूरा आतंकवाद क्षेत्र बन गया है। तो क्या इसमें भी चर्च की भूमिका है? देखिए, अब एलटीटी में वही काम किया था ना, क्या एलटीटी में अफीम का काम नहीं किया था? अफीम का उधर भी है, सेम है ना, सिमिलरिटी आपको मिल सकते हैं। जो हथियार की बात हो, अफीम की बात हो, ड्रग्स की बात हो, ये सारा सिमिलरिटी दिखते हैं ना आपको एक जैसे दिखते हैं। मतलब एक ही फोर्स इनके पीछे है सर। एक ही फोर्स। ये क्या कैथोलिक चर्च है पूरा? कंट्रोल कहां से होता है? वेटिकन से होता है। प्रधानमंत्री जहां झुक के आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो हेडक्वार्टर तो वही है ना। चाहे आप गुट कितने भी हो ईसाइयों में, अंतिम तो सबसे बड़ा दल तो वही है, और पूरा दुनिया भर में इन्फ्लुएंस करने वाला तो कैथोलिक चर्च ही है। बाकी थोड़े स्प्लिंटर ग्रुप बोलते हैं ना, छोटे मोटे होंगे, लेकिन बड़ा भाई तो कैथोलिक चर्च ही है। और ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा क्लाउड होने वाला, दुनिया भर में नरेशन फैलाने की जिसको ताकत हो, वो तो कैथोलिक चर्च ही है। तो मैं कहूंगा वो फोटो भी दिखाए, प्रधानमंत्री झुक कर आए थे और झुकने के बाद इतना झुक गए हैं कि आज 65,000 लोगों शरणार्थी शिविर में रहने को भी बता है। पर प्रधानमंत्री इस आधार पे, आपने एक फिल्म देखा होगा नायक, जिसमें एक जो नायक है पत्रकार पूछता है और जो नेता है मुख्यमंत्री ऐसे मुंह पे उंगली रख के कहता है कि हम बोलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री अमरीश पुरी की उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। रॉबर्ट, मैं आपको एक कर्नल की रुदन, एक पूर्व सैन्य अधिकारी रो रहा है, प्रधानमंत्री हमारे कहाँ है, मैं कहूंगा वो छोटा सा वीडियो दिखा दें। ये देखिए, जिसके बाद ये स्थिति क्रिएट हुई है भारत में। हर जगह जाकर अरब में झुकना, वेटिकन में झुकना, और हम इसी को मार्केटिंग करते हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर हैं। वर्ल्ड लीडर हैं तो मणिपुर को जलते हुए इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? 2 महीने हो चुके हैं। क्यों मैतेई के हथियार छीने गए और कुकियों के हथियार नहीं छीने गए? किस लिए? क्यों आज 65,000 लोग पलायन करने को विवश हैं? क्यों 130 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं? क्यों 200 बच्चियों का दुष्कर्म हुआ है? इसका भागी कौन है? ये बात पूछा जाना चाहिए। फ्रांस की हिंसा पर जो भारत का दक्षिणपंथी समूह जो बार बार फ्रांस की हिंसा का वीडियो शेयर कर रहा है, वो मणिपुर की हिंसा का वीडियो क्यों नहीं शेयर करता? तथाकथित ये दक्षिणवादी समूह, उनको सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक नेता को प्रोटेक्ट करना है। फ्रांस के वीडियो को शेयर कर रहे हो तो मणिपुर के वीडियो को भी शेयर करो। हम दिखाते हैं एक वीडियो आपको कि कैसे हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक रो रहे हैं मणिपुर के। Imphal NCC unit, right? Sir, can I get your name, please? My name is Colonel Shanti Kumar Sapam, retired. Colonel Sapam, what's in store for their future? That is a big question now. As of now, if the government, the central government as well as the state government, because of complications over here may not be able to do much as of now, but the central government has to come down very heavily. If the children are not behaving well, then the father has to come down to the children and beat them, or whatever he has to do it. I'm really upset why our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. And he is still quiet. ये बस हो गया। ये भारत के पूर्व सैनिक रो रहे हैं। ये तथाकथित सेना को मजबूत करने वाली सरकार है। अग्निवीर योजना में पूरे सेना को दांव पे झोंक दिया। ये कश्मीर में आतंकवादी सिंपैथाइजर्स के मारने पर सेना से माफी मंगवाया, और आज नॉर्थ ईस्ट में हमारे सेना के जवान रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं। पूरे मणिपुर को जलता छोड़ दिया है सिर्फ चर्च के आगे सर झुकाने के कारण, और ये साफ दिख रहा है। रॉबर्ट, आपने एक स्ट्रक्चर समझाया था
कि चर्च कैसे भारत को कंट्रोल कर रहा है। मैं चाहूंगा जरा वो स्ट्रक्चर आप समझाइए, खासकर नॉर्थ ईस्ट के मामले में। स्ट्रक्चर ये है कि हर इंस्टीट्यूशन में, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, जो हमारे बोलते हैं कि पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी 3 है, कार्यांग, न्यायांग और शासकांग, तीनों में इनका इन्फिल्ट्रेशन है। जुडिशियरी में है, शासकांग में है, कार्यांग में है, IAS IPS में इन्फिल्ट्रेशन है, सारे पॉलिटिकल पार्टी में इन्फिल्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग बीजेपी में बड़ी तादाद में इनके गुर्गे बैठे हुए हैं। मोदी के करीब तक इनके लोग है। मोदी को पता है, नहीं पता या नहीं जानता, लेकिन है, लेकिन और कई सारी पार्टियां ऐसी है कि उदाहरण के लिए दक्षिण में तमिलनाडु में देखिए, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी दोनों चर्च की पार्टी है। कभी किसी को ये सुविधा मिल सकती है कि आइदर यू आर इन रूलिंग और इन ओपोजिशन, ये क्यों हो सकता है ना, दोनों आपके। मतलब ये DMK मूवमेंट शुरू किया था चर्च ने, आज देखिए दोनों ये कौन सा आंदोलन, द्राविड़ आंदोलन, ये द्राविड़ आंदोलन निकली है, द्रविडियन पार्टी, द्रविड़ मूवमेंट। तो द्रविड़ मूवमेंट को शुरू किया था चर्च ने। अब सत्ताधारी पार्टी भी द्रविड़ मूल से है, विपक्ष भी द्रविड़ मूल से है। इसका मतलब दोनों पार्टियां, चर्च की पार्टी तो विन विन सिचुएशन है चर्च के लिए, और जुडिशरी तो कैसे उनकी है ही भी। तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन एक ही उम्मीद थी कि बीजेपी से ये कुछ करेंगे, ये तो ज्यादा नतमस्तक लगते हैं इनके सामने। और अब बीजेपी का एक बहुत बड़ा वीकनेस मैंने देखा है, ये उन फोर्सेस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जिनके सामने इनको भय होता है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अगर इनको लगता है कि हम जीतना मुश्किल है तो नतमस्तक होते हैं। ये तो कई बार देखा है मैंने। इनको ना लड़ने की क्षमता है, ना इनको मनोबल है। कम से कम अपनी तरफ से कोशिश तो करें, ये भी नहीं करेंगे। पहले निर्धार कर लेंगे ना, हम जीत नहीं पाएंगे इसलिए सरेंडर करो। तो मैंने पिछले 8 साल का मेरा खुद का अनुभव ये रहा, इनके नेताओं के, कई सारे नेताओं के साथ मैंने जाके मिला हूं, बातचीत की है। मैंने खुद मेरी सेवाएं अर्पण की, मैं ये कर सकता हूं। इनका नरेशन जो भारत में या दुनिया भर में चर्च ने जो नरेशन फैला है उसको खत्म करने में या काउंटर करने में मैं बड़ा भूमिका निभा सकता हूं। बहुत सारी बातें मैंने समझी, कोई सुनने वाला नहीं है। इनको यही बीमारी है कि ना हम तो बड़ा फोर्स है, हम उसको सामना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक ऑफर ये भी दिया, यहां तक कि ठीक है, अगर आपको भय है कि चर्च के सामने आप लड़ नहीं पाएंगे तो हार जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, तो मैं अपने तरफ से काम करता हूं, मुझे सहायता करिए। अगर जीत गए तो आप श्रेय लीजिए, क्रेडिट आप लीजिए। अगर हार गए तो मैं हार गया, आप कुछ नहीं हारे। उस शर्त पे कम से कम मुझे सहायता करिए, उसके लिए भी राजी नहीं है। यहां तक मेरा अनुभव रहा है इस पार्टी से। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं? मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रॉबर्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हमेशा से, और उन्होंने कहा कि चर्च से आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप हमें मदद कीजिए, कोर्ट से, हर जगह से चर्च को मैं एक्सपोज करता हूं। और उन्होंने चर्च को एक्सपोज किया, कोर्ट में केस किया, RTI लगाए, हर तरह से जिससे भाजपा को मदद मिल सकती थी। लेकिन भाजपा पीछे नहीं खड़ी हुई कि आपके पीछे खड़े होंगे तो चर्च तो हमें फिर सेकुलर नहीं मानेगा, हमें सेकुलर दिखना है। आप लड़िए लेकिन हम नहीं लड़ सकते। आप जो लड़ेंगे उसका जो फायदा होगा वो हम ले लेंगे, वोट ले लेंगे, पर हम नहीं लड़ सकते। और ये काम किया। मैंने कुछ फोटोग्राफ भेजे हैं मिंटू को, दिखाइए कि कैसे सेना के गाड़ियों में लोगों को भर भर के निकाला जा रहा है। मणिपुर की ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है मणिपुर की। और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक जो सूचना है कि केंद्र से नहीं मांग लिया, लेकिन वहां की जनता खड़ी हो गई। इस्तीफा देखिए जनता ने कैसे फाड़ के फेंका है। टाला त्याग पत्र का निर्णय, मैंने इस्तीफे की कॉपी भी भेजी है। यानी हर तरह के से, क्योंकि हिंदू मर जाए कोई बात नहीं, उसको तो कुछ दिन बाद ठग लेंगे, फिर से पुनः दिखा देंगे हम आपके लिए UCC ला रहे हैं, राम जी श्री राम जिंदाबाद कर देंगे, हिंदू फिर से बह जाएगा, वोट दे देगा। असली खेल तो चर्च के हाथ का है। देखिए इस्तीफा फाड़ के फेंका गया पूरा। रॉबर्ट, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है पूरी तरह से चर्च के कंट्रोल में है, क्या वो कभी टूट के अलग देश जैसी स्थिति बन सकती है? उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, टूट के अलग होने से मैं तो यहां तक बोलूंगा, टूट के अलग नहीं होंगे, वो बाकी प्रदेशों में भी वैसे ही बना देंगे। अभी उनके
पूरा भारत को ऐसी स्थिति में पड़ेंगे तो वही राजा हो गए ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट की है तो पूरा भारत में होंगे तो सत्ता में कौन आएगा? चर्च तो आएगा। वो स्थिति लाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। यही है, वही साफ दिख रहा है। ये बोलते हैं ना, जो शेर को ये खून की रुचि लगी है, टेस्ट द ब्लड बोलते हैं ना, रुचि लगी है। उनको पता है कि ये तो नतमस्तक पार्टी है, तो सरेंडर वाली पार्टी, इनको ये करना बहुत आसान है। चाहे सामने वो क्या 56 इंच दिखाए, लेकिन है नहीं, कुछ दम नहीं है अंदर से। ये तो सब 56 इंच तो इनका, जब दिल्ली और महाराष्ट्र में चर्च ने खुद पत्थर फेंकवाए तब तो ये बड़े बेचैन होकर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आज इतने लोगों के लाशों पे भी इनको आंख नहीं खुल रहा, चारों तरफ फोटो खिंचवाते खींच घूम रहे हैं। जी सही बात है। तो वहां नागा और कुकी की जी जी चर्च में पत्थर फेंकने का नरेशन भी, ये भी खोखला नरेशन है, ये फॉल्स नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव। अब इसको भी बस्ट करने का काम मैंने किया। मैंने अकेला ये नरेशन को काफी हद तक दस्त किया है, ना कि इन लोगों ने किया। इन लोगों पर कोई क्षमता नहीं है। मैंने ये नरेशन ध्वस्त करके इनको फायदा पहुंचाया। 2018 में बीजेपी सत्ता में आने के लिए कर्नाटक में मेरे बड़ी भूमिका रही है। बड़ी बेचैन थी बीजेपी को इस नरेशन से लेके। लोग बोल रहे थे कि अरे बीजेपी आएगी तो चर्च पे पत्थर पड़ेंगे। मैंने ध्वस्त किया। मैंने एक वीडियो जारी करके बोला कि हर चर्च, द सो कॉल्ड चर्च अटैक के पीछे चर्च का हाथ होता है। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं मैं कि चर्च के मर्जी के बिना चर्च के ऊपर पत्थर नहीं फेंक सकते कोई। यहां तक बोला मैंने। तो इसका फायदा किसको हुआ? फायदा तो बीजेपी को हुआ। फायदा ले लेते हैं, फायदा लेते हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि रॉबर्ट, कुकी क्रिश्चियन और नागा क्रिश्चियन एक ही है, मतलब दो तो समुदाय हैं, उन दोनों में भी कुछ डिफ्रेंसिएशन है? नहीं, वो समुदाय तो अलग अलग है, एथनिकली बोलते एथनिसिटी तो अलग है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले, अगर यहाँ क्या मायना ये रखता है कि उनको कंट्रोलिंग फोर्स कौन है? कंट्रोलिंग फोर्स तो ये की है ना, चाहे वो नागा हो, चाहे वो कुकीज हो, चाहे वो माओइस्ट हो, चाहे वो एलटीटी हो। कंट्रोलिंग फोर्स कौन है पीछे से? वो तो एक ही फोर्स है। तो स्ट्रेटेजी बनाने वाले वही है, सामने लड़ने वाले आपको कोई भी मिल सकते हैं। चाहे यहां तक कि चाहे आपको ये क्या हेरेडिटी के सामने पत्थर फेंकने वाले, उनके पीछे भी खड़े तो यही है। सामने पत्थर फेंकने वाले वो होंगे, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, रणनीति बनाने वाले तो यही है। ये देखिए मणिपुर में जगह जगह ये पोस्टर लगी हुई है रोबोट जी, मिसिंग। हाँ, हैव यू सीन दिस मैन? चुनाव के समय तरह तरह के मुकुट पहन के ये पहुंच जाते हैं हर राज्य में। हिंदुओं को ऐसा धोखा दिया है कि इतिहास अगर लिखा जाए तो महात्मा गांधी के बाद हिंदुओं को सर्वाधिक धोखा देने वाले में इनका नाम आ जाएगा। ये देखिए, वोट फॉर बीजेपी एज दिस इलेक्शन विल डिसाइड मणिपुर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। मणिपुर का फ्यूचर दिखा दो, गाड़ी में लादेते हुए बच्चे दिखा दो जरा। ये है मणिपुर का फ्यूचर कर दिया इन्होंने। और विपक्ष के ऊपर निशाना साधते थे, बोलते कि अपने हाल पे छोड़ दिया था। अभी तक की सरकारों ने अपने हाल पे छोड़ दिया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखिए, छोड़ दिया। और कोई और नेता नहीं जा सकता, वहां जाएगा तो दूसरे पर ही हमला करेंगे, खुद नहीं जाएंगे। और खुद गृह मंत्री गए, थोड़ा 1 महीने के बाद गए, इधर उधर करके चले आए। अभी तक कुकियों पे क्या कार्रवाई हुई? आतंकवादियों के हथियार क्यों नहीं सीज हो रहे हैं? जी, कि सरकार को पता नहीं कि कहां से आते हैं, क्रॉस द बॉर्डर से आते ही है। बिल्कुल सप्लाई करने वाले तो बाहरी शक्ति तो है, सरकार को सब पता है, फिर भी कर नहीं सकते क्योंकि गठजोड़ है ना, जहां अपना गठबंधन है ना। ये कई बार रॉबर्ट साबित हुआ है, देश में जो हथियारों का जखीरा आता है, वो एलटीटी का था, एक बार पुरुलिया कांड भी हुआ था, मणिपुर में कुकी का। इस सब में चर्च की भूमिका, हथियार लाने में किस तरह से चर्च अपनी भूमिका अदा करते हैं, यदि आप कुछ डिटेल बता पाए। देखिए, एलटीटी के ऊपर सीधे सीधे आरोप आए थे कि उसको इंग्लैंड से लेकर जितने भी ईसाई देश हैं, सो कॉल्ड ईसाई देश, वहां से मदद आती है, तो ओपन सीक्रेट है। तो इंग्लैंड से लेकर सबसे पैसा भी आता है, हथियार भी आता है। नोन फैक्ट ना, पिछले 10, 12, 15 साल पहले का, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, तो खुलेआम देते हैं वो। तो ये म्यांमार से आ रहा होगा या चीन से आ रहा होगा? जी, म्यांमार से आ सकता है, चीन से आ सकता है, ज्यादातर म्यांमार से आएगा।
वो तो नजदीक पड़ेगा ना। नजदीक पड़ेगा। और चर्च का इन्फ्लुएंस है। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी जो मणिपुर 2 महीने से चल रहा है उसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बिल्कुल सरकार को एक सबसे बड़ा डर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल, इनका डर यही है मोदी का कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम अलग थलग हो जाएंगे। चर्च बड़ा नरेशन क्रिएट या फेक नैरेटिव में माहिर है। तो मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं आपके माध्यम से, इसको हम बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं। जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चर्च फैलाती है दुनिया भर में, हम काउंटर करने की क्षमता रखते हैं, क्षमता है हमें, हम कर सकते हैं। बस हमारी क्षमता पे विश्वास करो और इनको आड़े हाथों लेने का एक निर्णय लो तो बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो गया हाथ से गया काम चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मामला, अंतरराष्ट्रीय दबाव के हमने झुकेंगे तो कब तक झुके रहेंगे? होने हो। और आप बिल्कुल ये मत समझिए कि चर्च कभी आपको बख्शेगी या ये करने के लिए आपको कुछ फायदा पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं होता है। चर्च आपको इस्तेमाल करके फेंक देगी। कभी आपको ड्यू बोलते हैं, आपको जो भी है, इतना सांड कांड हुआ तो ले लो, आपका इतना शेयर ले लो, ये भी नहीं देगी। ये हमने ब्रिटिश काल के अभी भी देखा, वही मानसिकता है इनकी, यूज एंड थ्रो। हमारा एक मांग है रोबोट, और हम एकम सनातन भारत दल की कभी सत्ता आई कि एफसीआरए को साफ बंद करेंगे। विदेशी फंड 1 रुपए भी यहां नहीं आना चाहिए। आप क्या इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। और मैं और एक बात बोलना चाहूंगा इधर, आपकी पार्टी सत्ता में आई तो ये नरेशन हम बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं। मेरे पास पूरी रणनीति है। मैं पूरा तो खुलासा कैमरे के सामने नहीं करूंगा, कई 1-2 उदाहरण मैं बता सकता हूं। अब देखिए, चर्च अंतरराष्ट्रीय में चर्च का इमेज क्या है कि बहुत बड़ी सेवा देने वाली संस्था है। भारत में देखिए सेवा करती है, गरीबों की सेवा करती है, तो बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ मानवता की सेवा करती है। असल में ठीक उल्टा है, उनका काम तो ठीक उल्टा है। तो वो नरेशन को हम काउंटर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत साक्ष्य है। एक उदाहरण के लिए एक बता दूंगा, वो विदेश से पैसा लाते हैं। देखिए यूरोप में जाके यहाँ के गरीबों के, भिखारियों के फोटो दिखाते हैं। जाके फोटो दिखा दिए कि भारत में इतने गरीब है, इतने भिखारी है, हमें इनको मदद करनी, तो पैसा दे दो। तो वो लोग पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं। ये लेके आते हैं यहाँ पे और के क्या करते हैं, सब हड़पते हैं ना। इन लोगों के ऊपर खर्च नहीं करते, सब हड़पते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने है। तो यही उदाहरण लेके देखिए, आप लोगों ने ऐसे ऐसे पैसा भेजा तो इन लोगों को पहुंचा नहीं। यही मैं डोसियर बना के अगर वो उस देश में जाके जहां से इन्होंने पैसा लाया, इनकी कहानी बता दूं तो कैसा रहेगा? इनका इमेज तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा ना। ऐसे कई सारे काम हम कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मामले में। अगर वो जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं और चिल्लाते हैं, हम भी जा सकते हैं। बिल्कुल वही जाके वही स्टेज पे हम भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में, भारत में चर्च ऐसा ऐसा काम कर रही है, ऐसे ऐसे मानव विरोधी काम कर रही है, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो उनको उसी प्लेटफॉर्म पे हम काउंटर करें ना। हम क्यों डरें कि वो जाके अमेरिका में चिल्लाते, वही स्टेज पे हम भी जाएं। तो जाने की सहायता करो, हम कर सकते हैं वो, बिल्कुल। रॉबर्ट, अब थोड़ा सा मैं पर्सनल बात पूछूंगा। आप चर्च के खिलाफ इतना लड़ते रहे हैं, सनातन धर्म के लिए आप काम करते रहे, इसके बावजूद भी कई लोग जब आपके नाम पे आपत्ति उठाते हैं कि आप तो क्रिश्चियन हैं, जबकि आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या बुरा भी लगता है? नहीं, इनको क्या कहूं मैं, इनकी ना समझ में मेरे को तरस आती है। बुरा लगने से तरस आती है कि कैसे कैसे ये बेवकूफ लोग हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अक्ल नाम की कोई चीज अगर इनमें होती तो ये काम कतई नहीं करते। या ही इनमें अक्ल नाम की चीज नहीं है, या ही ये क्या बोलते हैं कि किससे प्लांटेड लोग हैं। प्लांटेड किसके द्वारा प्लांटेड समझता ना क्या, किसी ने इनको समझते हैं ये काम करने के लिए। तो इनका मतलब मकसद यही है कि जाके एक इंडिविजुअल के ऊपर हमला करो ताकि वो पीछे हट जाए काम से। तो हमारा काम वैसे तो होने वाला नहीं है। मेरे पास चाहे कितने भी हमले करो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल साफ बता रहा हूं, मैं आपके सामने आपके माध्यम के जरिए बता रहा हूँ। तो कितना भी हमला करो मेरे ऊपर, मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरा काम तो जारी रहेगा। अरे पिछले 30 साल से मैं चर्च से लड़ रहा हूँ, उधर मैं पीछे नहीं हटा। तो ये चिल्लर पल्लर लोग है ना, इनके सामने पीछे हटूं?
तो नहीं हो सकता है। थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप तो गौर ब्राह्मण हैं और किस तरह से जो है टारगेट चूंकि आपको किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी जब तक मुस्लिम थे, हिंदू के लिए काम भी कर रहे थे और सरकार के लिए बड़े वो भी थे। उनका हिंदू बनते ही सरकार ने उठाकर फेंक दिया उनको उन्हीं जी भेड़ियों के जी सामने। यदि रॉबर्ट नाम नहीं होगा, संदीप होगा, तो चर्च के आगे जब ये लड़ेंगे तो यही सरकार इनको भेड़ियों के आगे फेंक देगी। तो सरकार रॉबर्ट होके वो चर्च के आगे लड़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट कहीं ज्यादा है बनिस्पत संदीप होके वो चर्च से लड़ेंगे, हमें सरकार वेटकन सब मार डालेगी। तो रणनीतिक रूप से जो लोग नहीं समझते हैं, ना समझ हैं अथवा चर्च आदि द्वारा प्लांटेड हैं, वो इस तरह की बात जानबूझ के करते हैं ताकि भारत की लड़ाई कमजोर हो। और ये वसीम रिजवी के मामले में हम देख चुके हैं कि वसीम रिजवी के मामले में बिना समझ के उनका जो हिंदू धर्म में आना और वसीम रिजवी को उठाकर इसी सरकार ने फेंक दिया। जबकि वसीम रिजवी उससे पहले शिया मुस्लिम के रूप में जितने आरोप लगाते थे, कभी वो जेल नहीं गए, लेकिन हिंदू बनते ही सरकार ने जेल में ठूस दिया। यही रॉबर्ट के साथ होगा। रॉबर्ट ने अपने वंश के नाम कामत के साथ वो आगे बढ़ेंगे, यही सरकार जेल में ठूसेगी। अभी रॉबर्ट की लड़ाई का फायदा सरकार वोट में वसूलती है। तो रॉबर्ट थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, हमारा तो मैंने इधर जितने भी इधर ईसाई हैं तटवर्ती कर्नाटक में कारवार से लेकर मंगलोर तक जितने भी कोंकणी मातृभाषी हैं, सबका कहानी यही है। हमारा मूल गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, जिनका सरनेम होता है कामत, शणाई, नायक, प्रभु, वैसा नाम वाले। तो हमारा खानदानी नाम तो कामत है, मेरे पड़ोसी शणई है और एक पड़ोसी नायक है, एक प्रभु है। तो मूलतः हम गोवा के हैं। तो हमारे पूर्वज गोवा में बसते थे 500 साल पहले। तो जैसे ही पोर्चुगीजों का आगमन हुआ 1545 में बड़ी तादाद में उनका मतांतरण शुरू हुआ। सेंट फ्रांसिस जेवियर आए 1545 में। तब उनके द्वारा कई सारे लोगों को जबरदस्ती मतांतर किया गया। तो हमारे पूर्वज मतांतर हुए। मतांतरण होने के बाद भी इनकी प्रताड़ना रुकी नहीं। तो पूरा गांव वगैरह छोड़ के अब जो आप दिखा रहे हैं ना मणिपुर में, वैसे हमारे पूर्वज चले आए साउथ में, तो पूरे कर्नाटक में बस गए। तो तब से लेकर पिछले 400-450 साल से हम यहाँ पे बसे हैं। हमारा मूल कहानी तो वही है। हम मूल गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है। हमारी भाषा भी वही है, कोंकणी भाषा है आज भी। तब हमारा नाम भी हम बिल्कुल जानते हैं। हमारा आचरण भी, कई सारे आचरण ऐसे हैं जो हम ईसाई बनकर ये आचरण करते हैं, लेकिन मूलतः वो जीएसपी आचरण है। तो वो भी हम मनाते आए आप हैं। मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं? हाँ जी। आप मंदिर जाते हैं और हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं आप? कौन, मैं? हाँ हाँ। बताना जरूरी है क्या? नहीं, मैं लोग आप पे आरोप इसलिए मैंने कहा कि एक बार बता दूं, क्योंकि आप तो कई मठों से भी जुड़े हुए हैं, श्रृंगेरी मठ और उत्तर ना। आप देखिए, मुझे वो आपको एक बात बता सकता हूँ। एक मठ में, एक इस एरिया का सबसे बड़ा मठ, उनका एक बहुत बड़े कार्यक्रम में मेरे को गेस्ट बुलाया था। मेरे को टाइम दिया था, कितना भी बोलो, 1-1.5 घंटा मैंने भाषण किया। बड़ा मठ। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? नहीं, मैं समझ गया। मैं क्षमा मांगता हूँ ऐसे प्रश्न के लिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिसके कारण हमारी लड़ाई कमजोर होती है। कोई अगर सनातनी अगर नाम है, लेकिन वो ईसाई, लेकिन कर्म सनातन का है और वो चर्च से लड़ रहे हैं, तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, न कि उनकी लड़ाई को कमजोर करके और अपने निजी हित स्वार्थ में जो है किसी और के हाथ में खेलने का प्रयास करना चाहिए। वसीम रिजवी का उदाहरण है। वसीम रिजवी तब तक लड़ते रहे जब तक वो वसीम थे। जितेंद्र बनते इसी सरकार ने उठाकर जेल में ठूस कर फेंक दिया। टीपू सुल्तान के खिलाफ जो मामला लड़ाई, रॉबर्ट जरा वो भी आप बताइए। टीपू के साथ, टीपू सुल्तान को लेकर जो पूरा हुआ था, जिसमें भाजपा को फायदा मिला आपकी लड़ाई का, वो भी थोड़ा बताइए। जी, मैंने कहानी शुरू करनी पड़ेगी 2008 से। 2008 में कर्नाटक बीजेपी सरकार सत्ता में आई पहली बार।
तो क्या हुआ, सत्ता में आते एक 2-4 महीने या कुछ महीनों में एक बड़े एक सीनियर मंत्री थे, एक नाम भूल गया मैं, एक बड़े से उन्नत शिक्षण हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, डी.एच. शंकर मूर्ति ने एक बयान दिया कि टिप्पू कन्नड़ विरोधी थे। बस इतना ही बयान दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, कम्युनल कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि टिप्पू कन्नड़ विरोधी थे। इतना बोलते ही पूरा आसमान टूट पड़ा, सारे चिल्लाने लगे ओपोजिशन वाले, अरे बीजेपी सरकार आते ही तो मुसलमानों को टारगेट करने लगे, तो टिप्पू सुल्तान के खिलाफ बयान देने लगे। तो क्या होगा, तुरंत बीजेपी के अध्यक्ष थे डी.वी. सदानंद गौड़ा स्टेट के, उन्होंने बयान दिया वो उनका निजी मामला है, पार्टी का नथिंग टू डू विद द पार्टी। ठीक है, फिर भी इनका हल्ला ये चालू रहा ओपोजिशन का। तो मंत्रियों के बाद मंत्री आ गए, बयान देने लगे वो शंकर मूर्ति का निजी मामला है, खुद सरकार का बयान नहीं है। फिर भी इनका क्या रोना कंटिन्यू हो, तो खुद शंकर मूर्ति मीडिया के सामने आके बोले कि सॉरी बॉस, मैंने गलती की, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मतलब इन्होंने इनके मंत्री को नतमस्तक करवाया इन ताकतों के सामने। ठीक है, उसके बाद थोड़े महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, इनको लगा कि अभी टिप्पू को बड़ा बनाने में फायदा होगा। तो क्या किया, तब के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा और बाद में जो मुख्यमंत्री बनी शेट्टर और बड़े सीनियर मंत्री अशोक वगैरह ने पूरा टिप्पू का ड्रेस डाल के, टिप्पू जैसे ड्रेस वैसे ड्रेस डाल के उसका तलवार लेके स्टेज पे आके प्रदर्शन किया और बोले हम भी टिप्पू। वो फोटो आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, पूरा टिप्पू के साथ खड़े रहे ये और धन्य हो गए। ठीक है, हो गई, इनकी सरकार गिर गई 2013 में, कांग्रेस की सरकार आ गई, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने, तो वो फिर भी ये कदम आगे गए टिप्पू पर, और उन्होंने फैसला लिया कि अभी हम टिप्पू जयंती मनाएंगे उसका नवंबर 10 को। तो ये तो अभी सर से ऊपर हो गया पानी। तो हम पहले तो परेशान थे क्योंकि टिप्पू सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हमारे ईसाइयों का भी बड़ा दुश्मन है। मैंने अभी बताया, हमारा पूर्वज जो 500 साल से यहाँ बसे हैं कर्नाटक में, हमारे पूरे इतिहास में जितना नुकसान हमें टिप्पू सुल्तान ने किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। पूरे तटवर्ती कर्नाटक में जितने हमारे 80,000 लोग बसते थे उन दिनों, तो 80,000 लोगों में से सबको बंदी बना के उन्होंने 60,000 लोगों को मारा, यानी कि 75% आबादी को उन्होंने खत्म किया हमारे। और बचे कुछ 10-20 हजार बचे, इसलिए बचे क्योंकि उनका वध हो गया, नहीं तो मैं भी अगर आज नहीं होता यहाँ पे। और हमारे जितने चर्च थे, 27 चर्च थे पूरे कारवार से लेकर मैंगलोर में, सारे उसने ध्वस्त किए, पूरा ध्वस्त कर डाले। तो इस हालात में मैं कैसे चुप बैठ सकता? तो मैंने तो आवाज उठाई जब, और देखिए, जब कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि टिप्पू जयंती करेंगे, बीजेपी एक फिक्स में आ गई। बीजेपी क्या करें, क्या उधर जाएं इधर जाएं? इनका इतिहास रहा है कि पहले एक बार शंकर मूर्ति ने उसको विरोध करके इनको झेलना पड़ा, फिर उनको पलटी मार के हम भी टिप्पू बोलना पड़ा। अब विरोध करें ना करें तो दुविधा में था। तो जैसे मैंने आवाज उठाया यहाँ से कि टिप्पू हमारे ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैंने यहाँ से आवाज उठाया, तो कई हिंदू अपने आप, बीजेपी के समर्थक नहीं, कई लोग कोडगु से आवाज उठाने लगे, चित्रदुर्ग से उठाने लगे। तब बीजेपी को समझ में आया कि अभी हवा इस तरफ चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो हम खुल के अभी टिप्पू के खिलाफ हो जाए। तो खिलाफ हो गए, अच्छा किया, टिप्पू के खिलाफ हो गए, हम साथ में होकर लड़ाई लड़ी और इतना यहां तक किया कि कांग्रेस सरकार के नाक में दम करके रख दिया। उनको मनाना बिल्कुल नहीं। नवंबर आते ही यहां तक परिस्थिति हो गई थी कि सरकार टिप्पू जयंती मना नहीं पाई 3-4 साल भी। ये हाल करके आखिर 2018 में वो सरकार हार गई। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हारने के लिए। तो यहां तक मैंने मुद्दा उठा के इनको फायदा पहुंचाया है। इनको ना रीढ़ की हड्डी है, ना कुछ अक्ल है, ना किस तरफ खड़े होना ये भी नहीं मालूम, टिप्पू के साथ खड़े होना, विरोध खड़े होना ये भी नहीं मालूम। जिस तरफ फायदा होता है उस तरफ जाते हैं, ऐसे लोग हैं। सही बात है। और ये बात हिंदू उठा रहे थे तो आवाज नहीं उठ रही थी, रॉबर्ट नाम था इसलिए भाजपा को समझ में आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हिंदू आवाज उठा, हिंदुओं की आवाज भाजपा को नहीं समझ में आ रही थी। कोई संदीप, कोई जितेंद्र बोल रहा तो नहीं समझ में आ रही, पर रॉबर्ट ने बोला तो भाजपा को समझ आ गई। यही कांटा कांटे से निकलता है, इस सिद्धांत को सनातनियों को सीखना है। ये सही बात है ना रॉबर्ट? जी बिल्कुल सही बात है। मैं एक इधर जोड़ना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया तो देखिए, ये अपना लेफ्टिस्ट मीडिया इतना क्या बोलती हलचल मच गया।
अरे यार रॉबर्ट रोजारियो और ये हमें कैनरा क्रिश्चियन बोलते हैं, हमें जो भी तटवर्ती क्रिश्चियन कैनरा क्रिश्चियन इतिहास में नाम दिया, ये कैनरा क्रिश्चियन तो विरोध करने लगे, तो ये क्या नरेशन बना पाएंगे? लेफ्ट वाले भी कुछ उन्होंने हेडलाइन बनाई, मैं बताता हूं आपको क्या बनाई कि मैंगलोरियन क्रिश्चियंस जॉइन हैंड्स विद आरएसएस इन अपोजिंग टिपू जयंती, ये हेडलाइन बनाई तो ताकि मैं पीछे हट सकूं। जैसे ही आरएसएस और हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं बोला मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरे को ये मतलब नहीं कौन मेरे साथ जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता, नहीं मतलब मेरे को टिप्पू दुश्मन है, बस मैं लड़ूंगा। तो हमारी लड़ाई जारी रही, लड़ाई जारी रही। और इसीलिए उन लोगों को समझने की जरूरत है जिनको खुद जो हिंदू विरोधी हैं, जो ब्राह्मण विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं, सबको सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। अपने काम का कोई रिकॉर्ड है तो समाज के सामने रखो ना। जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हो, जो लोग समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हिंदू धर्म के लिए खड़े नहीं होते। दिग्विजय सिंह नाम हिंदू का है पर हिंदू आतंकवाद। आप देखो सीताराम येचुरी नाम हिंदू है पर वो हिंदू कम्युनिस्ट। आप इसको देखो ममता बनर्जी नाम हिंदू है पर हिंदुओं के कत्लेआम जो हुए हैं बंगाल में वो पूरे तरीके से साफ किया है। लालू यादव नाम हिंदू है पर कर्म उनके हिंदू के हैं क्या? उन्होंने तो मुस्लिमों के ऐसे संगठन बनाया, मजबूत बनाया उसको कि आप उसकी स्थिति देखिए, और जातियों में हिंदुओं को बांटा। तो बड़े बड़े नेता जिनके नाम, राहुल गांधी नाम हिंदू हैं, हिंदू जैसे आचरण है क्या उनके? और नरेंद्र मोदी नाम हिंदू हैं, हिंदू के आचरण है क्या उनके? हिंदू के आचरण है क्या उनके? ये दिखाता है कि आप अगर कर्म पे जाओगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे जाओगे तो हिंदू समाज बचेगा, वरना तुम्हारे पीठ में हिंदू नाम वाले खंजर उतारते रहेंगे और तुम बार बार खंजर खाते रहोगे, क्योंकि ये लोग नाम से हिंदू हैं, कर्म इनके आप ब्राह्मिक हो चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में। इसीलिए ये पॉलिटिशियन हमें 75 सालों से ठग रहे हैं। हिंदू के गले कटे 22 में 6 हिंदुओं के गले कटे, 750 सांसद हैं संसद में, सारे अधिकतम हिंदू नाम वाले सांसद हैं। एक भी रोया क्या आपके लिए? एक भी सांसद रोया क्या किसी कन्हैया लाल के लिए, किसी उमेश कोले के लिए, किसी धर्म साहू के लिए? कोई रोया क्या? नहीं रोया। 2 मिनट के मौन तक नहीं रखे गए। और आप कहते हो ये हिंदू हैं, ये हिंदू के भेष में सबसे बड़े कालनेमी हैं। कालनेमियों से खतरा ज्यादा है, रावणों से खतरा ज्यादा है। दुश्मन सामने से वार करता उसको तो हरा दोगे, पर जो छद्म भेष में आया है उसे कैसे हराओगे? इसलिए लड़ाई के तरीके सीखो शिवाजी महाराज की तरह। शिवाजी तो स्वराज ला पाओगे, और नहीं सीखोगे तो मिट जाओगे। हम सबकी स्थिति बहुत खराब है। धन्यवाद रॉबर्ट। मैं कुछ प्रश्न जो है वो ले लेता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। जी 1 मिनट, आपने नाम की जिक्र की, कई सारी नाम की जिक्र की, तो मैं एक जोड़ना चाहूंगा इधर। अगर सब बोलते हैं ना नाम बदल दो, तो ठीक है, मैं क्या राम माधव नाम रख के नाम माधव रख दो और कल गो हत्या का समर्थन करूं? ये आप हाँ, मतलब देखिए भगवान राम का नाम माधव, भगवान कृष्ण का नाम, वो आरएसएस का लीडर है जो कुकी क्रिश्चियन ईसाइयों के साथ हाथ मिलाता है और जो कहता है कि गाय का मांस खाना धर्म के दायरे में नहीं आता। हाँ, और तो मैंने भी अगर वो भाजपा के एक नेता, वो अच्छा लगेगा। भाजपा के नेता कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे 30,000 कार्यकर्ता गौ मांस खाते हैं, तो क्या वो हिंदू हैं? जी हाँ, बड़े पैमाने वो जो महाभारत में समलैंगिकता ढूंढते हैं मोहन भागवत, क्या वो हिंदू हैं? जो भारत की मंदिर और मूर्तियों को उखड़वा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो हिंदू हैं? इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा जरा ठीक से देखिए। सनातन धर्म में उसके मानक हैं, गौ मांस नहीं खाता हो, उसके पूरे मानक है, उस मानक का पालन करने वाला हिंदू है, या इस तरह के नामधारी हिंदू है? नामधारी हिंदू रावण और काले नेमी साबित होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, मैं प्रश्न लेता हूं रॉबर्ट, कुछ जो है प्रश्न ले लो। माई सेल्फ कह रहे हैं क्या नाचिंग गुड़गा टेम्पल इन मेघालय, कर्नाटक, कामाख्या टेम्पल इन आसाम और शक्तिपीठ
we have prominent Hindu religion and culture present in Northeast. What has government of India done? No. ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में है हमारा, कभी हिंदू कल्चर होता है, शक्तिपीठ है, हिंदू रिलीजन था, हिंदू कल्चर प्रेजेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बचाने के लिए क्या कर रही है? हेलो रॉबर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछ रहे हैं कि हमारे एंशिएंट कल्चर को बचाने के लिए, हिंदू कल्चर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रही है? तो उसको जवाब तो सरकार को देना है, बिल्कुल जवाब दें सरकार। हाँ, मैं नरसिंह दुर्गा टेम्पल, सॉरी फॉर टाइपो एरर, थैंक यू नरसिंह दुर्गा टेम्पल, गुड़गा हो गया था ये, ठीक। और प्रश्न? सैनिक के रोने की आवाज मोटी चमड़ी वाले नेता को सुनाई नहीं दे रही। कमलेश राज पुरोहित जी कह रहे हैं वो जो हमारे कर्नल रो रहे हैं उनकी आवाज मोटी चमड़ी के नेता को सुनाई नहीं दे रही। क्या मणिपुर भारत का ही हिस्सा है? संदेह होने लगा है, भारत का ही है। अभी आपको के.आर. राव साहब दक्षिण पंथियों के पोस्ट और वॉल और यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा फ्रांस भारत का हिस्सा है, मणिपुर विदेश है। क्यों रोबर्ट? हाँ जी बिल्कुल, वैसे लगता है, साफ लग रहा है कि यहाँ का दक्षिण पंथी फ्रांस को भारत का हिस्सा मानता है और मणिपुर को विदेश मानता है। इंडिया मस्ट बैन वेटिकन इन्फ्लुएंस एंड इट्स फोर्सेस, माई सेल्फ कर रहे हैं, ठीक बात है, सहमत है। नहीं कर पाएंगे, बैन करनी इनकी औकात नहीं है, बैन करना छोड़िए, कम से कम इनका फेक नैरेटिव है इसको काउंटर करें। यार ये खुद नहीं कर सकते, कम से कम मेरे जैसे लोगों का सहायता करें तो हम करें, इतना तो कर सकते हैं ना। कम से कम आपकी सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार, इतना भी नहीं करे तो अब जीत के क्या फायदा? विक्की कह रहे हैं मुझे संदीप जी पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि संदीप जी एक कट्टर सनातनी है, बिल्कुल मेरी तरह जो सेकुलरिज्म से नफरत करते हैं। ESBD वॉइस ऑफ सनातन, बिल्कुल सेकुलरिज्म को मैं बीमारी मानता हूँ, बीमारी, सिक हो जाता है। अविनाश कह रहे मैं रॉबर्ट जी का समर्थन करता हूं, जब तक वह धर्म की राह पर है तब तक उनके लिए मेरा समर्थन है, उनकी सत्यता प्रामाणिकता को समय बता देगा, अपना समय खुद ही बता देगा। धन्यवाद अविनाश। नवीन मिश्रा कह रहे संदीप जी मैंने भी बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर पेज पर कमेंट किया टॉक ऑन मणिपुर फ्रेंड्स के बात बाद में कर लेना, कोई जवाब नहीं आया। अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से महामानव को वोट मिल जाएगा, खलीफा साहब को, और मणिपुर करने से हिंदू वोट कट जाएगा। तो खलीफा के एजेंट उतरे हुए हैं फ्रांस को भारत में साबित करने के लिए और मणिपुर को किसी दूसरे देश में साबित करने के लिए। सरकार वही कर रही जो संघ की का असली विचारधारा है। ठीक कह रहे हैं, ये आप तो संघ से भी रहे नजदीक, रॉबर्ट वो ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। मंथन पटेल कहें वेरी सैड टू सी आवर जवान क्राइंग, सारी 75% जनता रो रही है, हर मास्टर स्ट्रोकवादी और सरकार को आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। मणिपुर के लिए हिंदू समाज यहाँ पे खड़ा हो गया है। कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी जो 14 के बाद हिंदू बने उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मूल हिंदू है उनको पीड़ा हो रही। बच्चों का रेप, 200 बच्चों का रेप, मतलब किस समाज में जी रहे हैं। गार्गी जी कह रहे हैं मिस्टर रॉबर्ट लाइफ वुड बी सिक्योर्ड इफ ही विल रिमेन इन क्रिश्चियन कम्युनिटी, कि अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में है तो उनका जीवन सिक्योर है। जितेंद्र नारायण की तरह हिंदू नाम धारण करते ही सबसे पहले ये तथाकथित हिंदूवादी सरकारी जेल में ठूसे। मणिपुर जल रहा और हमारे महान हिंदूवादी हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी मेट्रो में घूम रहे हैं। अभिषेक त्रिपाठी, फोटोग्राफी चल रही है उनकी, वीडियो फोटोग्राफी से जब वोट मिल जाता हो तो जनता की सेवा क्यों करना, हिंदुओं की सेवा क्यों करना।
रोबोट का वीडियो फ्रीज हो गया है, कुछ कह रहे हैं। हाँ, वीडियो टूट गया है। रमनीक, उनको फिर जोड़ते हैं। रमनीक सिंह ठाकुर, फ्रांस के वीडियो इसलिए शेयर किया जा रहा है कि हिंदू डरे, बीजेपी को अपना मसीहा मानता रहे, वोट करे। इनका पुराना तरीका है, पुराना तरीका है। पासमानदा को ये मजबूत कर रहे हैं, जो हिंदुओं के गले काटता है, और फ्रांस के वीडियो देखा के ये डरा रहे हैं। इतना दोगला चरित्र। नवीन मिश्रा, संजीव, मैंने कमेंट्स किया लॉट्स ऑफ बीजेपी सपोर्टर पेज टॉक ऑन मणिपुर वो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। सही बात, हाँ, अभी आया था आपका कमेंट, थैंक यू। सही बात कर रहे हैं, वो नहीं जवाब देंगे। रॉबर्ट जुड़ पाए हैं? जी जी। पूर्णिमा जी कह रही हैं, संदीप जी, एकम सनातन भारत दल बीजेपी के कुकर्मों को उजागर करने के लिए सभाओं में बोलना होगा। इनके फेक हिंदू हितों, मजहब, रिलीजन परस्ती को उजागर करना होगा। अब हिंदुओं के पास समय नहीं है। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लगातार कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में किया, जंतर मंतर पे, पंजाब में किया, और हम उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। हम अपने लिमिट संसाधन में हम कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे उतर के कर रहे हैं। आपको फोटोग्राफ भी मिलते होंगे। बाकी हमारी सारी टीम, कल आप देखेंगे तेलंगाना में किया है, हिमाचल में किया है, आपको अलग अलग प्रदेशों, मध्य प्रदेश में किया है। तो हम अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। रॉबर्ट जी, क्या आपके पूर्वज भी गोवा इंक्विजिशन द्वारा शोषित, पीड़ित कर धर्मांतरण करवाया गया था? जी बिल्कुल वही बोला ना, मैंने बात करते वक्त बोला, बिल्कुल वही है। वी आर द विक्टिम्स ऑफ गोवा इंक्विजिशन, साफ साफ शब्दों में बोला। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, इसलिए मैं इंक्विजिशन या सेंट फ्रांसिस जेवियर का विरोध कर चुका हूँ। 2014 में जब उनका एक्सपोजिशन, उनका क्या शव उनको प्रदर्शन के लिए रखा था, सबसे पहले मैंने आवाज उठाया था। अब 2024 में फिर आएगा 10 साल के बाद, तब तो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगले साल है एक्सपोजिशन, उसको कड़े विरोध करके मैंने यहां तक कहा कि उसको भारत के पुण्य भूमि में नहीं रखना चाहिए, उसको उठा के समुद्र में फेंकना है, या तो पोर्चुगल भेजना है, उसको यहां नहीं रखना। सेंट फ्रांसिस जो है, जिसने गोवा इंक्विजिशन, जिनके स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, वो हिंदुओं के, क्रिश्चियनों के संहारक थे। हिंदुओं के, इनके कारण क्रिश्चियन लोगों को बनाए गए, उनका संहार किया गया। तो इस हिंदू संहारक पर जो पहली बार उसके 14 में उसके सब का, हर 10 साल में उसके सब का प्रदर्शन किया जाता है देखने के लिए, उसका विरोध रॉबर्ट ने किया था, और बड़े पैमाने पर किया था कि ये भारत की पुण्य भूमि में भारत के हिंदुओं का हत्यारा है, इसको इस पुण्य भूमि में इसके शरीर को रखने की जरूरत नहीं, समुद्र में फेंक दो। R&D करें, मैं पूर्वी असम से हूँ। असम के दक्षिण में मणिपुर पड़ता, मेरा दिसपुर की भूमि है। असम के सिलचर से करीब पड़ता है। असम में रहने वाले मणिपुर लोग बहुत शांति से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप, थैंक यू। संदीप जी, मुझे भी लोगों का विरोध सहना पड़ रहा है मोदी और संघ का सत्य बताने के कारण। रजनी जी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि राक्षस बड़ी संख्या में होते हैं, देवता कम संख्या में होते हैं। सदा से ये असुर देवासुर संग्राम में ये रहा है कि राक्षस, आपको ध्यान है, दुर्गा सप्तशती पढ़ती होंगी कि रक्त बीज लगातार पैदा होते हैं। तो रक्त बीज है ये, वहां से निकले हुए हिंदुत्व के नकली झंडबदार ये, लेकिन माता के एक प्रहार से रक्त बीज साफ हो जाता है, ये भी सच है। हिंदू मुस्लिम खूब करते, लेकिन इसी पर डिबेट नहीं बनती, व्लादिमीर कह रहे हैं, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। नागेश्वर, संदीप जी, रॉबर्ट जी ने एक बार कहा था कि वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव न्यू दिल्ली में बैठा है, ESBD सरकार बनते ही रिप्रेजेंटेटिव को एग्जिट वीजा दे देंगे। ये हम कर सकते हैं रॉबर्ट जी को रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, वहां पे देखिए, अब टेक्निकल मामला है, वो एक राजदूत के हैसियत से बैठा है, इसलिए आपको राजदूत को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि पाकिस्तान का राजदूत है, इंग्लैंड, वैसा ही एक पोप का राजदूत है, तो उस हैसियत से बैठे उसको हम निकाल नहीं सकते। लेकिन हम इतना तक कर सकते हैं कि यहाँ के बिशप उधर जाके उसको सलामी देते हैं और वहां से ऑर्डर लेते हैं। ये बात तो हम रोक सकते हैं ना, बिल्कुल रोक सकते हैं। हमारे जितने भी बिशप हैं भारत के, वैटिकन के राजबार के सामने, राजदूत के सामने सलामी देके ऑर्डर लेके आते हैं और यहाँ आके बयान देते हैं। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो भी बयान हमारे बिशप देते हैं,
उसको विदेशी बयान माना जाएगा, ये तो कर सकते हैं ना कम से कम। वो सही बात। चाहे वो भारतीय नागरिक ही हो कोई भी, लेकिन उनको अपॉइंट वहां से किया तो उनका बयान भी विदेशी बयान मानी जानी चाहिए। सही बात। रमाशंकर कटारे जी कर अब तो मोदी भाजपा को एक्सपोज करने से मित्र शत्रुता करने लगे। रमा जी, ये एक समय था जब मोदी का समर्थन करने से मित्र शत्रु हो जाते थे। इसका भुगतान मैंने किया है। मोदी सरकार, मनमोहन सरकार के समय मेरे मित्र पत्रकार सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था कि अब तुम्हारा कैरियर खत्म, जब मैं नौकरी छोड़कर साजिश की कहानी लिख रहा था। और 10 साल में ये नरेशन बदल गया ना। अब वही नरेशन फिर से वही मनमोहन वाला लौटा है यहाँ मोदी के रहते। ये नरेशन भी हम तोड़ देंगे, ये नरेशन भी तोड़ देंगे। हमारे एक मित्र पत्रकार ने तो किताब में लपेट के साजिश की कहानी बोल गए थे, कोई देखे नहीं, कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वही हर 10 साल में इस तरह का नरेशन आता है, हम इसको तोड़ देंगे। एन शाह कहा है, रॉबर्ट जी अपना ख्याल रखिए, चर्च किसी हद तक जा सकता है। चर्च किसी हद तक चला जाता है रॉबर्ट? जी, मैं पिछले 30 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूं, अब तक जिंदा हूं। बस इसके चलिए, आगे क्या बोलूं मैं। ईश्वर की कृपा है। सारा कुमारी जी कह दिया थी, चर्च ईसाइयों की इतनी हितैषी होती तो फ्रांस में जिहादियों के बाद आधुनिक हथियार और हिंसा करने की छूट नहीं मिलती। सैटेनिक पीपल वांट टू रूल एट एनी कॉस्ट, कॉमन पीपल डज नॉट वैल्यू। ठीक कह रही है ये? सही है, बिल्कुल है। अब देखिए, चर्च को आम ईसाइयों की कोई चिंता नहीं है, कोई पढ़ना। अगर मारे जाएं कल, चर्च को कोई दर्द नहीं होगा। चर्च को उल्टा अच्छा लगेगा, अरे ये मौका मिल गया कि हम चिल्लाने के लिए, कि विक्टिमहुड बनाने के मौका मिल गया। उनको बिल्कुल ईसाइयों का भलाई नहीं पड़ी है चर्च को, उनको सिर्फ सत्ता संभालना है, इनको कब्जे में करके। सही बात। हाँ, मैं एक क्वेश्चन अभी क्यों गायब किया, पूछने दो। ये हमारे पार्टी का ही समर्थक है, वो कह रहा है रॉबर्ट ईसाई को मणिपुर के ईसाई की चिंता है। यहाँ तो रॉबर्ट ने मणिपुर के ईसाई को एक्सपोज किया है। आप क्या कहना चाहेंगे रॉबर्ट? उन्होंने सवाल, आप कौन से आधार पे सवाल पूछे, उनको ही पूछना पड़ेगा वापस। यार, सवाल का बेसिस क्या है? बेसिक क्या है? हाँ सही बात, बेसिस क्या है? उन्होंने तो यहाँ चर्च को एक्सपोज किया है पूरा। आप एक बार हमारे सपोर्टर हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और आप बुद्धिजीवी होंगे, पक्का एकम के सपोर्टर बुद्धिजीवी होते हैं, तो पूरा ये वीडियो देखिए। और साथ ही इंडिया स्पीक्स डेली पर भी जो भी वीडियो है रॉबर्ट का, वो जरूर देखिए। आपको वो ईसाइयों के विरोध में खड़े, चर्च के विरोध में खड़े दिखेंगे। संदीप जी, सतपाल मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि चुनाव जीतने के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मणिपुर की घटना सतपाल जी की बात को सत्यापित करती है। राजेश उनियाल, बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो किसी के भी साथ कुछ भी हो जाए, किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। इतना बड़ा और मतलब मैं क्या कहूँ, मलिक साहब ने और एक बात कही थी, अहम बात। मेरे को भी अनुभव हुआ है। निसर्ग हो जाए। संदीप जी, नॉर्थ ईस्ट में तो बीएसएफ भी गौ तस्कर में अपना करप्ट है कि घुसपैठिए बीएसएफ को घुस देकर भारत में एंट्री मिल जाती है। ठीक बात है, ठीक रॉबर्ट ये ठीक कह रहे हैं। और बीएसएफ में भी हिंदू लोग हैं कई जो गाय की तस्करी में हाथ रंग रहे हैं। उनके बच्चे उच्चों पे क्या बुरा असर होगा वो नहीं समझ पा रहे, उनका परिवार नष्ट हो जाएगा नहीं समझ पा रहे। बीजेपी के संघ के सदस्य खुद खाते हैं तो फिर क्या बोले इसके आगे। वो बीएसएफ का जमान के बारे में करें। बीएसएफ गौ तस्करी में लिप्त हैं। हाँ, वही तो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए कुछ नवीन जी क्या करें? सर जी, क्या हम धीरे धीरे बारे गृह युद्ध नहीं? चतुर्वेदी जी, हम जीतेंगे। आप तो एकम के मेंबर हैं, हम जीतेंगे। और हम जब जीतेंगे तो गृह युद्ध नहीं होगा, अराजकतावादियों को कुचल दिया जाएगा। नवीन जी कह रहे हैं, संदीप सर, सनातनियों के कुछ पुण्य उदय हुए हैं तभी एकम सनातन भारत पार्टी का प्रकाश हुआ है, जो स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। हम सबका पुण्य है क्योंकि हम एक रास्ते पर चल पाए, कर पाए। परिणाम जो भी हो, पर हम कम से कम हताश निराश तो नहीं है। हम किसी एक के पिछलग्गू बन के तो नहीं घूमते हैं, हम लड़ तो रहे हैं। लड़ना जरूरी है। कई लड़ाई ऐसी होती है जो जीतने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए लड़ी जाती है। शिव शंकर का संजय जी, मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूं जिसमें ज्यादातर चड्डी बनियान है, यानी कि वही खाकी वाले। मैं आईएसडी लाइव के वीडियो को शेयर करता हूं, तब वे कहते हैं इसको ग्रुप में क्यों शेयर करते हो? तब मेरा जवाब होता है कि वीडियो है।
वो सत्य नहीं देख सकते। रॉबर्ट, आप आरएसएस के करीब रहे हैं, आरएसएस वाले सत्य क्यों नहीं पहचान पाते? नहीं, इनको आरएसएस वालों को जहां तक मैंने समझा है कि इनको एक ही कुछ रटाई हुई बातें वही रटाएंगे। आप उनके साथ चर्चा के लिए जाएंगे तो वो सुनेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा। आपने कुछ भी एक बात बोलने की कोशिश करो, बीच में आपको रोकेंगे और अपना नरेशन शुरू करके, देखो हमने ऐसा किया था, वो किया था, ये किया था। उसका बंद होता है जब मैं फिर मुंह खोल फिर शुरू करेंगे। तो वो सुनते नहीं है, कभी सिर्फ बोलते हैं। उनको बौद्धिक देने की आदत ज्यादा है, यही बीमारी है। वो बौद्धिक देते बहुत हैं, बौद्धिक लेते नहीं हैं। और जब बौद्धिक लेते नहीं तो दिमाग खाली डब्बा गनगनाता रहता है। सपोर्ट करें मोदी विरोध करने पर जो लोग विरोध करते हैं उनकी गलती नहीं है। टीवी पर यूसीसी सीए पर डिबेट होती है, सच्चर कमेटी पर नहीं होती। सरकार का असली चेहरा नहीं पता चलता क्योंकि टीवी मीडिया को विज्ञापन के इतने मोटे पैसे जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। वो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के हिसाब से मीडिया चलेगी। आपने देखा कांग्रेस थी तो कांग्रेस के हिसाब से चलती थी। तब मोदी विलन थे, अब राहुल विलन है। दोनों पार्टी के लिए वो खेलती है। जी, अभी डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी का बयान आया ना मीडिया के बारे में, क्या कहा है उन्होंने, कैसे दबाव डालते हैं मीडिया के ऊपर। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी का वीडियो आया, आपने देखा कि मीडिया के ऊपर कैसे सरकार दबाव डालती है। उन्होंने बयान किया है, सही किया है। मैं तो अखबार में, मैं तो मीडिया में 12 साल काम कर चुका हूं। मैं तो जानता हूं कि हमारे खबर रोक दी जाती थी तो ऊपर का आदेश है। अब ऊपर वाला ये कौन है भगवान जाने। व्लादिमीर कहना भाजपाइयों से डिबेट नहीं बनती, साइड प्रवक्ता संभालते हैं। अब वो डिबेट के लायक हैं भी नहीं। वो सीताराम गोयल जी ने कहा था जो शब्द वो नहीं मैं बोल सकता, डॉ से है, बीच में फ आता है और अंत में रॉ लगता है। राजीव शाही जी, एकम सपोर्टर के नाम से भाजपा सपोर्टर घुसा है, उसे ब्लॉक करें। क्या पता बुद्धि सही हो जाए, उसका एकम के समर्थन में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ज्योतिर्मय दास कह रहे हैं आसाम से, संदीप जी आज अहोम राजा सुंगमुख का जयंती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम सबका पूर्वोत्तर का इतिहास भी हम लोगों को बहुत नहीं पता होता है। जिन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट में राज किया था और बंगाल के सुल्तान को 3 बार हराया था, वो पहले अहोम राजा थे जो हिंदू हुए। उनका हिंदू नाम स्वर्ग नारायण था। थैंक यू ज्योतिर्मय जी, इतना सुंदर जानकारी देने के लिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यूट्यूब पे ट्विटर पर शेयर करता हूँ। थैंक यू ज्योतिर्मय जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रॉबर्ट, आपने समय निकाला और मणिपुर के हिंसा में चर्च की भूमिका और सरकार की नतमस्तक स्थिति को आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया कि सरकार कैसे कुकियों के पक्ष में खड़ी दिख रही है, मैतेई के पक्ष में नहीं। मैतेई के पक्ष में एक हाईकोर्ट का आदेश भी है, उसे भी वो लागू नहीं करवा पा रही है। चर्च वास्तव में इस देश के का जो सरकार आपने बताया कि कई सरकारें जो है वो चर्च के आगे कैसे नतमस्तक है, सरकार चर्च ही जैसे चला रही है, तो ये काफी दुखद है स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रॉबर्ट कि आप आए, पधारे। और संदीप जी एक बात, इधर कर्नाटक में बीजेपी सरकार हुआ करती थी कुछ महीने पहले, वो कैसे चर्च के साथ सांठगांठ किया, कैसे मेरे लड़ाई को उन्होंने रोकने की कोशिश की और कैसे चर्च को जिताने में काम किया बीजेपी, उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा। उसके लिए एक अलग से सेशन आप रख देंगे तो। पक्का, बहुत, ये तो आपने अच्छा बताया। बीजेपी मैं बता सकता हूँ, मतलब भाजपा ने चर्च के साथ हाथ मिलाया था। जी बिल्कुल, और मेरे को हराने की पूरी कोशिश, दम पूरा पुलिस लगा के उनके समर्थन में। बताइए, देखिए क्या क्रिमिनल, जब एक क्रिमिनल बिशप को बचाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी, बचाने के लिए, देखिए सबूत मिटाने के लिए। और यहाँ हमारे संतों को जेल में डालती है भाजपा। जी, तो ये मैं इस पर एक सेशन करता हूं ताकि, और आप वो भी बताइएगा उस जब आइएगा कर्नाटका तो के पॉल के साथ कैसे इन्होंने समझौता किया था, और धर्मांतरण माफिया के साथ भी समझौते इन्होंने किए थे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। थैंक यू सो मच रॉबर्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद।
और आप सबका भी बहुत धन्यवाद दर्शकों कि जो है आप सब आए, पधारे। इस समय जब फ्रांस का चल रहा है, हमने फ्रांस पे वीडियो किया है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे मणिपुर में नुकसान हो चुका है। मणिपुर में जो खामोशी है वो हिंदू धर्म के साथ द्रोह है, वो भारत के साथ द्रोह है, वो अपनी भारत भूमि के साथ द्रोह है। और ऐसे द्रोहियों को पहचानिए, वो चाहे यूट्यूब में बैठे हो या सरकार में, वो चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया में बैठे हों या फिर एक्टिविस्ट हों, जो भी हों, जो लोग मणिपुर पर चुप हैं, वो भारत और हिंदू धर्म के साथ बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। ओडिशा जागरण, मणिपुर को कैसे बचाएं सर? योर पार्टी मणिपुर को सरकार ही बचा सकती है। सरकार 355 लगा चुकी है, वहां सेना के कंट्रोल में है, तो वहां आप जाएंगे और गोली से आप दागे जाएंगे। और तोगड़िया जी से मैं खूब बात कर चुका हूं, तोगड़िया जी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, उनको आप समझ जाइए। तो मैं बात कर चुका हूं। एक किन्हीं का प्रश्न है, एक मैं देख रहा हूं, सीमा अग्रवाल जी का ले लो। एक पत्रकार त्रिपाठी जी कह रहे हैं 370 लागू हो गया, क्या यह सच है? क्या भारत के किसी प्रांत का व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकते हैं? नहीं, सीमा जी कहिए कि त्रिपाठी जी पैसे देता हूं, मेरे लिए जमीन खरीद के दे दो। वो आदमी झूठ पकड़ा जाएगा। ये लोग इतने झूठ हैं कि हमें कुछ कर नहीं सकता। अब कौन त्रिपाठी जी मैं नहीं जानता, लेकिन 370 लागू हटाया गया है, लेकिन उसे डोमिसाइल एक्ट और एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के जरिए पुनः बैकडोर से लागू कर दिया गया है। यही सच है। उनको कहिए जाइए कुछ दिन जमीन खरीद कर आइए और हमें भी दिखाइए कश्मीर घाटी में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब पधारे। और यदि आज बैठक हमारी नहीं हुई, शाम को रेगुलर बैठक हो रही है, लगातार बैठक हो रही है, नहीं हुई तो मैं आपके बीच हूँ। बैठक हुई तो आप जानते हैं। आप सबको जय सिया राम।